नमस्कार। अनंत कथा अमृत के भाग 65 में आपका स्वागत है। बाबा महाराज के भक्तों का मान दिखाने की बात पर एक भक्त का संस्मरण याद होया। नैनीताल में बजरंगगढ़ की बात है। एक विशेष अवसर पर अपने घर चलने का आग्रह बाबा जी द्वारा टाल सा देने पर भक्त के शाह, जिन्हें उनके प्रति सहज स्नेह के वशीभूत बाबा जी कैलाश की जगह किलास कहकर संबोधित करते थे, बाबा जी से अत्यंत शुभ से हो गए और संकल्प ले बैठे कि अब जब तक फक्कड़ अर्थात बाबा जी स्वयं नहीं आएंगे मैं भी उनके पास न जाऊंगा। परंतु अंतर में तो अनंत प्रेम था। डॉक्टर के शाह को बाबा जी के प्रति फिर भी अपने प्रेम भरे आग्रह की अवहेलना ने उनके अंतर को, अहंकार को उकसा दिया, किंतु भीतर ही भीतर वह बाबा जी के दर्शनों को भी तड़पते रहे। साथ साथ कई दिन बीत गए ऐसे ही। उधर अंतर्यामी ने भी भक्त के अंतर की टीस महसूस कर ली और अपने भक्तों द्वारा संदेश भी भिजवा दिया किलास को कि कल हम शहर आएंगे, जिसे हमारा दर्शन करना हो कर ले। पर फिर भी के मन ही मन अपनी बात पर अड़े ही रहे कि जब तक बाबा जी महाराज स्वयं मेरे पास नहीं आएंगे मैं भी नहीं जाऊंगा उनके दर्शन को। उस दिन बाबा जी शहर में कई घरों में घूमते रहे, आसपास के घरों में भी। फिर भी के जानते हुए भी अपने घर से बाहर ना निकले, दिल की तुकतुकी को दबाए, किंतु अपने प्रियजन प्रेमी के प्रेम भरे मान ने अंततुगत्वा बाबा जी को भी हिला दिया और वह स्वयं के शाह के मकान के नीचे सड़क पर आकर जोर से पुकार उठे, किलास किलास, लो हम आ गए। जिस किलास शब्द को श्रीमुख से सुनने के लिए के कई दिन से तड़प रहे थे, आज उसे सुन तथा बाबा जी के अपने प्रति ममतत्व की पराकाष्ठा की ऐसी अभिव्यक्ति समझकर उनके अंतर का इतने दिनों से अवरुद्ध प्रेम प्रवाह फूटकर बह निकला आंखों से और वह धड़ाधड़ सीढ़ियों से सड़क पर उतरकर बच्चे की तरह फफक कर रोते हुए बाबा जी के श्री चरणों में लिपट गए। मान मनोबल लीला पूरी हो गई ऐसे ही। आज के अध्याय में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अनंत कथा अमृत के एक